दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस वैसे तो एक काफी अच्छी सुविधा है, लेकिन क्लेम के टाइम दिक्कत आने से ये दिमाग की परेशानी बन जाती है। काफी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे, क्लेम के अमाउंट से आपके पैसे काट ले, या जो ट्रीटमेंट आप करवाना चाह रहे हैं पेशेंट की वो करने से वो मना कर दे। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि हम पॉलिसी खरीदते टाइम इसकी नियम व शर्तें नहीं जानते। हम सिर्फ दो ही सवाल पूछते हैं कि कितने रुपए का इलाज कवर होगा और ये पॉलिसी कितने रुपए में बनेगी। इसके पीछे की नियम व शर्तें क्या हैं और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हम समझने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और साथ साथ जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमें मिलता है या इसका ब्रोशर है जो प्लान का, उसमें टर्म्स एंड जो कंडीशन है वो लिखी होती है, लेकिन उसमें जो टर्मिनोलॉजी है, जो उसकी शब्दावली है, वो इतनी मुश्किल है कि हम उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स को एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अभी लेके आए हैं, जिसके द्वारा आप इनको समझ के आप इनका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और जो आपका मेहनत से कमाया हुआ एक एक पैसा है आप उसका अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं डीएचसी सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस प्लान के बारे में बात करेंगे वो है नीवा बुपा का रीएश्योर प्लान। ये इसका बेस्ट सेलिंग प्लान है। हम बात करेंगे इसके फीचर्स, बेनिफिट्स और कवरेजेस के बारे में। सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी में आपको बताऊंगा, एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा रीएश्योर क्या है, जिसके नाम पे, जिस फीचर के नाम पे इस प्लान का नाम पड़ा है नीवा बुपा रीएश्योर प्लान, वो क्या फीचर है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, बूस्टर बेनिफिट क्या है, इसका क्या फायदा है इस पॉलिसी में, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, और साथ साथ सेफगार्ड एड ऑन एक एक्स्ट्रा फीचर है जो पॉलिसी के अलावा आप खरीद सकते हैं। इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, सब आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोशिश करूंगा कम टाइम में आपको समझा पाऊं, लेकिन अगर आप स्पीडली वीडियो देख सकते हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि सम इंश्योर्ड क्या क्या इसमें हम ले सकते हैं इस प्लान में, यानी कितने रुपए तक का इलाज कवर है, यानी क्या क्या हमारे पास चॉइसेस हैं कि कितने रुपए तक का कवर हम खरीद सकते हैं इस पॉलिसी के तहत। वो है 3 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कवर हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। इतने रुपए का इलाज इसमें कवर हो जाएगा। क्या क्या ऑप्शन है प्लान के? 3 लाख रुपए का ले सकते हैं, 4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, ऐसे ही करके 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम कवरेज हम इस पॉलिसी के तहत ले सकते हैं। इनका जो प्रीमियम है, रेट है, वो इन्हीं के हिसाब से चेंज होगा और इतने फ्लेक्सिबल ऑप्शन के साथ आप अपने फैमिली साइज के हिसाब से और अपने सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी जिस शहर में आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो कितना अमाउंट आपके लिए काफी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि पॉलिसी हमें सम इंश्योर्ड कितने कितने के ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन वो सम इंश्योर्ड लेने के बाद हम कितने रुपए का इलाज करा सकते हैं, कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स इसमें कवर होंगी, वो मैं आपको इस वाले स्लाइड में समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपेशेंट केयर, यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, हम जिस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, कम से कम 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन वो होनी चाहिए, वही एक वैलिड क्लेम माना जाएगा। और उसमें कोई रूम रेंट की लिमिट नहीं है, आपको कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है आपको सिंगल एसी रूम लेना है, या आपको कोई जनरल वार्ड में एडमिट होना है, या आपको किसी भी कैटेगरी के रूम में शिफ्ट होना है। सिर्फ आपके जो सम इंश्योर्ड की लिमिट है, यानी जो इलाज के खर्च की लिमिट है, वो बची होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, डॉक्टर के, नर्सिंग के, आईसीयू के, वो सारे चार्जेस इसमें कवर होंगे। सेकंड पॉइंट आता है डे केयर ट्रीटमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे 24 घंटे का हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी था, डे केयर ट्रीटमेंट कुछ ऐसे इलाज होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से 2 से 4 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं और पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है। उनकी एक बाकायदा लिस्ट है, वो आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। वो भी इसके अंदर टोटली कवर्ड है जब तक आपका सम इंश्योर्ड, यानी कि आपकी इलाज की लिमिट बची हुई है। तीसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो है ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट। अब देखिए, डायरेक्टली हम आज के दिन इतने ऑप्शंस आ गए हैं ट्रीटमेंट के, सारी ट्रीटमेंट्स एलोपैथी से नहीं लेते हैं हम। उसके अलावा जो है आयुर्वेद से भी, योगा से भी, या फिर यूनानी, सिद्ध या होम्योपैथी से भी अपना इलाज करवा सकते हैं। वो भी जो भी उसमें इलाज कवर होगा वो इसका सम इंश्योर्ड की लिमिट तक पूरा कवर होगा, उसमें भी कोई आपके लिमिट्स नहीं है। फोर्थ पॉइंट आता है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी घर पे ही इलाज होना। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मुझे घर पे इलाज कराना है तो मेरे को कवर चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब डॉक्टर एडवाइस करे कि पेशेंट का इलाज घर पे ही चलना चाहिए, या पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि उसे हॉस्पिटल में लेके जाया जा सके, या फिर अगर आप हॉस्पिटल में लेके जाते हैं पेशेंट को लेकिन बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तभी ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, वरना ये लागू नहीं होगी। और इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपकी इलाज की सम इंश्योर्ड की लिमिट बची हुई है, इसका पूरा पैसा आपका कवर होगा, बशर्ते आपका क्लेम कंपनी द्वारा एडमिट किया गया हो। फिफ्थ पॉइंट आता है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन,
देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो इमरजेंसी को छोड़ के प्लैंड हॉस्पिटलाइजेशन में कोई ऐसा नहीं है कि जाके सीधा डायरेक्टली एडमिट हो गया। हम पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, जो परेशानी आती है उसके टेस्ट कराते हैं, दवाइयां लेते हैं, आराम नहीं होता है, फिर हमें मजबूरन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और उस दौरान हमारा बहुत सारा खर्च हो जाता है इन सारी चीजों में। और डिस्चार्ज होने के बाद जब हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद रिकवरी में भी काफी पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि डॉक्टर को बार बार दिखाने के लिए जाना पड़ता है, रिकवरी के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, दवाइयां खानी पड़ती हैं और उस दौरान जो खर्चा होता है वो भी हमारा कवर होगा। शर्त इसमें एक है कि हमारा जो क्लेम है वो कंपनी ने अप्रूव किया हो, जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम था वो अप्रूव हो। वो कितना कितना कवर होगा, लिमिट वही है, सम इंश्योर्ड में जितने रुपए की आपने पॉलिसी खरीद रखी है वो पैसा बचा हुआ होना चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए लिमिट। कितने दिन का? 60 दिन तो एडमिट होने से पहले का जितने भी आपकी दवाइयां हैं, टेस्ट हैं, जिनके इनवॉइसेस आपके पास हैं, वो सब इसमें कवर होंगे। और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद का ये क्लेम आपको इसमें मिलेगा। आपको सिर्फ इनकी जो बिल्स और इनवॉइसेस है ओरिजिनल वो संभाल के रखने हैं। आप कंपनी से रिइंबर्समेंट क्लेम यानी बाद में जमा करके बिल इसका क्लेम अमाउंट ले सकते हैं। इसमें फाइनल पॉइंट आता है दोस्तों, लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट, यानी कि इसमें ऑर्गन का ट्रांसप्लांट, कोई ऑर्गन फेलियर हो जाता है किसी पेशेंट के शरीर में, तो अगर उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो अगर कंपनी अप्रूव करती है उस ट्रांसप्लांट को तो लिविंग ऑर्गन डोनर द्वारा ये ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। यानी जो डोनर है वो लिविंग पर्सन होना चाहिए, उसके बाद ही ये अप्रूव होगा। जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया कि ट्रीटमेंट जो इसमें कवर है वो ये वाले सारे ट्रीटमेंट्स और ये पूरे के पूरे सम इंश्योर्ड तक कवर है। जब तक आपकी पॉलिसी में इलाज की लिमिट बची हुई है ये इलाज कवर किए जाएंगे, बशर्ते कंपनी आपका क्लेम एडमिट करे या कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करे तब। अब दोस्तों सारी ट्रीटमेंट्स को आप समझ चुके हैं, अब हम जानेंगे इस प्लान का वो फीचर जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, वो है नीवा बुपर रीएश्योर। अब इसमें रीएश्योर क्या बेनिफिट है? देखिए, बेस सम इंश्योर्ड रिस्टोर हो जाता है, उस बेनिफिट को रीएश्योर कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है और उसमें से कोई फैमिली मेंबर 3 या 4 लाख रुपए का, तो उसमें से कोई फैमिली मेंबर 3 या 4 लाख रुपए का कोई क्लेम ले लेता है हॉस्पिटलाइजेशन के द्वारा, तो वापस से अगली ट्रीटमेंट के लिए वापस 10 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी अमाउंट हमने कंज्यूम किया है वापस दोबारा से वो रिस्टोर हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है रीएश्योर। यानी एश्योर एक बार आप यूज करते हैं, रीएश्योर का मतलब वो दोबारा कंप्लीट कंपनी ने आपका अमाउंट 10 लाख रुपए कर दिया है। लेकिन ऐसा होगा कितनी बार? ऐसा अनलिमिटेड टाइम होगा दोस्तों। अब देखिए, इसीलिए ये प्लान का खास फीचर है, आप कितनी भी बार इसको यूज करेंगे वापस से रिचार्ज हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, कंपनीज हैं, प्रॉफिट मोटिव है, वो ऐसा क्यों करेंगी कि एक ही बार के प्रीमियम में आपको अनलिमिटेड क्लेम देंगी? इसके पीछे भी हिडन कैच है, यानी कि नियम में शर्तें हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल से इसे समझेंगे तो आसानी होगी। मान लीजिए 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है और पहला क्लेम हमने ले लिया 3 लाख रुपए का, तो वो 3 लाख रुपए हमारे अप्रूव हो गए, बचे 7 लाख रुपए। तो दोबारा से वो 10 लाख रुपए अगले इलाज के लिए भी किसी भी फैमिली मेंबर के लिए वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई अगला क्लेम आता है 12 लाख रुपए का, तो अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि सम इंश्योर्ड भी बढ़ जाएगा। बेस सम इंश्योर्ड से ऊपर आप ये क्लेम नहीं ले सकते। यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक सिंगल क्लेम है वो बेस सम इंश्योर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता। अगली ट्रीटमेंट के लिए आपको 10 लाख रुपए रेडी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो 12 लाख रुपए में से जो अप्रूव होगा वो रीएश्योर बेनिफिट के साथ 10 लाख रुपए ही अप्रूव होगा। इसी तरह से ज्यादातर क्लेम्स में ये यूज हो ही नहीं पाता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं यूज होगा तो आपके लिए बेनिफिट की ही चीज है। दोस्तों, अब तक तो हमने सारी कवरेजेस की और उन बेनिफिट्स की बात की जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम लेते टाइम कवर करती है। अब एक बेनिफिट ऐसा है जो क्लेम ना लेने के लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी, उसे नाम दिया गया है बूस्टर बेनिफिट। ये बाकी सारे प्लान्स में भी होता है, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि यहां पे इसको नाम बूस्टर क्यों दिया गया है। ये एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है और आप पहले साल कोई क्लेम नहीं लेते हैं अपनी पॉलिसी में, अगले साल आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए यानी 50% बढ़ के 15 लाख रुपए हो जाएगा। और उससे अगले साल यानी कि दूसरा क्लेम फ्री ईयर जब आप निकालते हैं तो ये 15 लाख से भी बढ़ के 20 लाख रुपए हो जाएगा। यानी हर साल 50% बढ़ेगा बेस सम इंश्योर्ड का। कितना बढ़ेगा? जब तक आप ये अमाउंट आपके सम इंश्योर्ड का डबल नहीं हो जाता, यानी 10 लाख से 20 लाख रुपए जब तक ये नहीं होता तब तक ये बढ़ता रहेगा और इसके लिए सिर्फ ये 2 ही साल लेगा। अब आते हैं उस सवाल पे कि बूस्टर इसे क्यों कहा गया, जबकि बाकी कंपनी इसे क्यूमुलेटिव बोनस या नो क्लेम बोनस भी कहती हैं।
क्योंकि जो बाकी कंपनी के प्लान्स हैं उनमें ये परसेंटेज आपको 20 से 25% मिलेगी। यानी अगर पहले साल आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है तो अगर 20% उसमें एनसीवी या क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा तो अगले साल वो 12 लाख, उससे अगले साल 14 लाख रुपए, इस तरह से बढ़ते हुए 20 लाख रुपए तक जाएगी और उसमें 5 साल कम से कम उसमें लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 ही साल में ये जो अमाउंट है ये बढ़ के 10 से 20 लाख रुपए हो जाएगा, इसीलिए इसे बूस्टर बेनिफिट कहा जाता है। यानी कम टाइम में ये आपका ज्यादा सम इंश्योर्ड बढ़ा देता है। अब आती है बात, इसको यूज कहां करेंगे, कैसे यूज होगा ये। अगर कोई क्लेम आता है तो सबसे पहले जो अमाउंट यूज होगा वो आपका बेस सम इंश्योर्ड होगा, जो ये अमाउंट है, जितने रुपए आपने पॉलिसी खरीदी है। अगर ये अमाउंट खत्म हो जाता है और आपके पास ये बचा हुआ है या ये भी अमाउंट है आपका, तो ऊपर के 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो अपने क्यूमुलेटिव बोनस यानी कि बूस्टर बेनिफिट जो अर्न कर रखा है वो इस्तेमाल होगा। और अगर ये भी खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपका जो रीएश्योर बेनिफिट है यानी सम इंश्योर्ड के रिस्टोर होने का, रिचार्ज होने का जो बेनिफिट है वो भी आप यूज कर पाएंगे। तो इसमें लिमिट के खत्म होने काफी कम चांसेस हैं, तो इसलिए आप इसे कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है सेफगार्ड फीचर की। पहली बात मैं बता दूं कि ये स्टैंडर्ड पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं तो ये इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। वैसे स्टैंडर्ड पॉलिसी में इसका इंक्लूजन नहीं होता है, ये एक ऑप्शनल बेनिफिट है। अब आप ये खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, मैं आपको तीनों इसके बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आपको लगे कि आपके काम के हैं तो आपको खरीदने चाहिए, आप इसका पैसा पे कीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आपके वो पैसे बच जाएंगे। पहला जो पॉइंट है वो है क्लेम सेफगार्ड। यानी कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान जो यूज किए जाते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं, उन्हें कंज्यूमेबल्स कहा जाता है। अगर आपकी पॉलिसी में सेफगार्ड एड ऑन नहीं है तो कंपनी उनका पैसा आपको पे नहीं करेगी। अगर आपने ये ले लिया तो उनका भी क्लेम आपको मिलेगा। दूसरा बेनिफिट आता है बूस्टर बेनिफिट सेफगार्ड। यानी जैसे मैंने बताया था, इससे पहला ही पॉइंट था बूस्टर बेनिफिट का, यानी क्लेम ना लेने पे आपको 50% का बूस्टर क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है। तो अगर आप उसको बचाए रखना चाहते हैं तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, अब क्योंकि मान लो कोई बुखार का या कोई छोटा मोटा क्लेम 20-30 हजार रुपए का आ जाता है और उसकी वजह से आपका 5 लाख रुपए का 50% इसमें बूस्टर बेनिफिट है, 5 लाख रुपए का अगर आपका बूस्टर बेनिफिट खराब हो जाता है तो वो भी एक ठीक चीज नहीं लगती है। अगर आप उस नुकसान से बचना चाहते हैं तो 50,000 रुपए से नीचे तक के कोई भी क्लेम आपका क्लेम नहीं माना जाएगा। बूस्टर बेनिफिट आपका एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, अगर आपने अपनी पॉलिसी में सेफगार्ड फीचर को ऐड करवा रखा है तो। तीसरा बेनिफिट आता है सम इंश्योर्ड सेफगार्ड। यानी ये सम आपके जो सम इंश्योर्ड है उसको भी सेफगार्ड करता है। कैसे करता है, देखिए दिन प्रतिदिन जो महंगाई है वो हर चीज में बढ़ती जा रही है, ऐसे ही मेडिकल इन्फ्लेशन भी है। यानी जो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जो दवाइयों से रिलेटेड या इससे जो भी खर्चे हैं मेडिकल लाइन के, वो सब बढ़ते जा रहे हैं बाकी सारी महंगाई के साथ। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ट्रैक किया जाता है जिसे हम सीपीआई कहते हैं, यानी जो मेडिकल इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है उसी रेशियो में आपका सम इंश्योर्ड भी इसमें लिंक कर दिया जाता है, जिससे वो भी साथ साथ बढ़ता रहता है। जितना परसेंट ये महंगाई बढ़ेगी, मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उतना ही परसेंट आपका सम इंश्योर्ड भी साथ साथ बढ़ता रहेगा, ताकि आपको महंगाई की वजह से सम इंश्योर्ड आपका कम ना पड़े। ये ख्याल भी आपका सम इंश्योर्ड सेफगार्ड रखता है। अगर आपको लगता है कि तीनों ही फीचर्स आपके काम के हैं, आपकी पॉलिसी में होने चाहिए, तो ही आप इसका पैसा अलग से पे करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पहले दिन से हर ट्रीटमेंट कवर नहीं करती। अगर ऐसा हो तो हर आदमी दिक्कत होने के बाद, कोई बीमारी डायग्नोज होने के बाद ही इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएगा और क्लेम ले लेगा। तो वो कितना टाइम है जिसके बाद कौन कौन सी ट्रीटमेंट कवर की जाएगी वो आपको बता देता हूं। इसमें टोटल 4 कैटेगरीज हैं। उसमें बात करें तो पहली जो कैटेगरी है वो है एक्सीडेंटल, यानी अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई चोट लग जाती है और उसके लिए इलाज करवाना पड़ता है तो वो पॉलिसी करवाते ही पहले दिन से कवर है, क्योंकि इसको हम प्लान नहीं कर सकते, ना हमें ये पता है इसके बारे में कि एक्सीडेंट कब हो जाए, तो ये पहले दिन से ही कवर होता है। दूसरा है सिकनेस या इलनेस, यानी अभी किसी भी तरह का बुखार हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब 30 दिन के बाद, यानी जैसे आज पॉलिसी शुरू होती है तो अगले महीने से आपका कवरेज शुरू होगा हेल्थ इंश्योरेंस इस प्लान के अंदर। तीसरा जो इसमें कैटेगरी है वो है स्पेसिफिक इलनेस की। ये उन तरह की बीमारियां हैं जो जिसको होने में थोड़ा टाइम लगता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इनको होने में लग जाते हैं। तो ये उस तरह की दिक्कतें हैं, जैसे कि आपका इसमें अपेंडिक्स आ जाता है, पाइल्स है, फिशर है, ये सब बीमारियां 24 महीने यानी 2 साल के बाद कवर होंगी, तभी इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। कई तरह की पथरियां हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन है, किडनी स्टोन है, इनको होने में टाइम लग जाता है। ये ऐसा नहीं कि पॉलिसी आपने करवाई और 6 महीने ट्रीटमेंट ले ली
पॉलिसी लेने के बाद कंटिन्यू 2 साल जब आप पॉलिसी चला लेंगे उसके बाद इन बीमारियों का ट्रीटमेंट कवर किया जाएगा। जो फाइनल कैटेगरी इसमें दोस्तों आती है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की, यानी ये वो बीमारियां हैं जो पहले दिन से हमें होती हैं, जिस दिन हम पॉलिसी खरीद रहे होते हैं और हमें कंपनी को बताते हैं कि हमें ये दिक्कतें हैं और हमें बतानी भी चाहिए। तो जो जिन दिक्कतों को का हम जिक्र करेंगे पॉलिसी लेते टाइम, वो सब 36 महीने के बाद उनसे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उनकी कवरेज की जाएगी। उससे पहले जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जो दिक्कतें हमें पहले से हैं, उनसे रिलेटेड कोई तकलीफ होती है तो वो कवर नहीं होगी। तो ये टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम पॉलिसी खरीदते टाइम ये सोचते हैं कि पॉलिसी खरीद लें उसके बाद तो इलाज कवर हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्लान में नेवा पर रीअश्योरमेंट ये वेटिंग पीरियड है, इसको ध्यान में रख के ही पॉलिसी खरीदें। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फीचर आता है जो आप चाहें तो पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं उसका एक्स्ट्रा पैसा पे करके, उसका नाम है हॉस्पिटल कैश। देखिए हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो तो हमारी पॉलिसी में कवर हो गए, लेकिन वहां पे कोई ना कोई अटेंडेंट या फैमिली मेंबर भी रुकता है जिसके द्वारा भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जैसे कि उसका आने जाने का खर्चा है, उसका रहने का है, खाने का है, तो वो खर्चा भी वो कैसे कवर होगा, वो उसको भी अगर आप कवर करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल कैश का एडिशनल बेनिफिट आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे पे करके। कितने पैसे इसमें मिलेंगे? अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है तो 1000 रुपए प्रतिदिन उस खर्चे के रूप में आपको मिलेंगे। वो कैश आप यूज कर सकते हैं कैसे भी, वहां पे जो भी अटेंडेंट है या फैमिली मेंबर है उसको कैसे भी यूज करें। दूसरा ये है 7.5 लाख रुपए से अगर 15 लाख रुपए के बीच में अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो 2000 रुपए प्रतिदिन का ये हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख से ऊपर है, यानी 15 लाख से ऊपर यानी 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है, तो 4000 रुपए प्रतिदिन ये बेनिफिट उनको मिल सकता है। ये खर्चा भी उनका कवर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। कंडीशन इसमें कुछ है। पहली कंडीशन ये है कि कम से कम 48 घंटे का ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर उससे कम का है तो ये बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा जो इसमें कंडीशन वो ये है कि मैक्सिमम एक पॉलिसी जो टाइम है, यानी 1 साल की जो पॉलिसी होगी, मैक्सिमम ये जो अमाउंट है ये 30 दिन के लिए दिया जाएगा। चाहे वो एक क्लेम में दिया जाए, चाहे 2-3 क्लेम उसमें आए, तो ये काउंट होकर टोटल 30 दिन का एक पॉलिसी टाइम में ये मैक्सिमम दिया जाएगा। इससे ज्यादा अगर आता है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और फाइनल पॉइंट ये है कि आपका क्लेम जो कंपनी द्वारा एडमिट किया जाएगा, यानी रिजेक्टेड क्लेम के लिए ये भी नहीं दिया जाएगा। जो क्लेम कंपनी एडमिट करेगी सिर्फ वही ये बेनिफिट आपका लागू होगा। एक और एडिशनल बेनिफिट है जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इसमें इंक्लूड करवा सकते हैं, वो है इस जो इसमें पॉलिसी मेंबर है उनका पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आप दे सकते हैं। कितना होगा वो? सम इंश्योर्ड का 5 गुना। अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है तो 50 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आप इसमें ऐड करवा सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन पैसे उसके लिए पे करने होंगे। स्टैंडर्ड पॉलिसी का ये फीचर जो है वो हिस्सा नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए है तो उसका 5 गुना हुआ 2.5 करोड़ रुपए, वो कवर नहीं होगा। मैक्सिमम लिमिट है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट कवर नहीं होगा। वैसे सम इंश्योर्ड का 5 लाख रुपए है, मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ रुपए। अगर बेनिफिट लगता है तो आप ये एड ऑन ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि एम्बुलेंस के चार्जेस। देखिए कोई ट्रीटमेंट होती है, किसी पेशेंट को इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, वो कितना खर्चा इसमें कवर होगा। एम्बुलेंस की अगर बात करें इमरजेंसी एम्बुलेंस की, तो 2000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी एक बार जब कोई एडमिट होता है उसका क्लेम अप्रूव होता है तो उस हर बार एडमिट के लिए 2000 रुपए की इसमें लिमिट है, उससे ज्यादा का चार्जेस इसमें कवर नहीं किए जाएंगे। कई बार ज्यादा इमरजेंसी में या किसी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रेफर कर दिया जाता है इमरजेंसी में, एयर एम्बुलेंस का अगर इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपका क्लेम जो है वो कैशलेस अप्रूवल उसका आ चुका है तो वो अप टू सम इंश्योर्ड, जब तक आपकी लिमिट बची हुई है, आप एयर एम्बुलेंस का खर्चा उसमें कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर रिइंबर्समेंट क्लेम है, आपको पैसे बाद में मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है एयर एम्बुलेंस की वो 2.5 लाख रुपए, इससे ज्यादा का कवरेज इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। अब बात करते हैं हेल्थ चेकअप की। हर इंश्योरेंस प्लान हेल्थ चेकअप देता है। नेवा पर ये शुरू हुई हेल्थ चेकअप मिलेंगे आपको। एनुअली हेल्थ चेकअप कितने लिमिट के होंगे वो कैलकुलेट करने के लिए इनका सीधा सा हिसाब ये है, 500 रुपए पर लाख ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी हर लाख जो 1 लाख रुपए जो सम इंश्योर्ड का है उस पे आपको 500 रुपए के टेस्ट आप करवा सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं वो इनकी कंपनी वेबसाइट पे लिस्टेड है, सिर्फ वही टेस्ट इसके अंदर करवाए जा सकते हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है तो 5000 रुपए के आप टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें लिमिट कितनी होगी? इंडिविजुअल पॉलिसी है, अगर एक ही मेंबर की पॉलिसी है तो उसमें मैक्सिमम लिमिट है 5000 रुपए, और अगर फैमिली फ्लोटर प्लान यानी पूरी फैमिली की पॉलिसी है तो मैक्सिमम 10,000 रुपए तक के टेस्ट एक सिंगल पॉलिसी टेन्योर में वो करवा सकते हैं। और लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 500 रुपीज पर लाख ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी हर 1 लाख सम इंश्योर्ड के साथ 500 रुपए टेस्ट के आपको मिलेंगे।
आपने सारे बेनिफिट्स समझ लिए हैं दोस्तों, सारे इसके फीचर्स जान लिए हैं, लेकिन पॉलिसी खरीदने के बाद आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई, आपको दूसरा प्लान खरीदना था, कोई और कंपनी का प्लान खरीदना था, पॉलिसी आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन का फ्री लॉक इन पीरियड है। जिस दिन आप पॉलिसी खरीदते हैं उससे अगले 15 दिन के अंदर अंदर आप डिसाइड कर लें और अपनी पॉलिसी को कैंसिल आप करवा सकते हैं। पूरा का पूरा पैसा रिफंड आपके पास आ जाएगा, जो भी आपका सोर्स अकाउंट होगा वहां पे आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आप पहुंचे हैं वीडियो के एंड में। सारे फीचर्स, सारे बेनिफिट्स आपने जान लिए हैं, क्या इसकी लिमिट्स हैं और क्या क्या इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो काफी चांसेस हैं कि आपको क्लेम के टाइम भी कोई परेशानी नहीं होगी और आप पॉलिसी खरीदना चाहते हैं नहीं, वो भी आप अब तक डिसाइड कर चुके होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है या कोई सवाल आपका है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर उसका जवाब देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते और अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जानकारी के साथ। बीमे से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको यहाँ इस चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।